Yep. सो कल का जो चैप्टर था उसमें हमको अपने आप से दोस्ती करनी थी, मिरर में देख के। और मिरर में देख के अपने आप से बातें करनी थी। अपने अपने आप को एक्नॉलेज करना था तीन ऐसी चीजों के लिए जिसके लिए आपको लगता है कि आपने कुछ किया है अपनी जिंदगी में, एंड यू वांट टू बी एक्नॉलेज्ड फॉर। यूजुअली हम Yes. अपने आप को एक्नॉलेज करते ही नहीं ना। करते नहीं है, हाँ। तो कल एक मौका था समझने का, सीखने का, कि हमें ये प्रैक्टिस कैसे करनी है। क्योंकि जब हम हम्म। अभी ग्रेटिट्यूड की भी बात कर रहे थे, जो चीज हमारे पास है ही नहीं हम दे कैसे सकते हैं ना। यस। तो सिमिलरली अगर आप अपने आप को भर लेते हो प्यार से, रिस्पेक्ट से, ग्रेटिट्यूड से, देन यू कैन गिव इट टू अदर्स ऑल्सो। तो अपने आप को प्यार से भरना है, अपनी आंखों में देखना है। और आज के बाद रोज करो ये प्रैक्टिस। आंखों में देखो अपने शीशे में और अपने आप से बातें करो। दुख है, सुख है, अपने आप से बातें करो। बिकॉज हम अंदर ही अंदर किसी चीज को लेके घुलते रहते हैं। और कुछ अच्छा भी होता है तो थोड़ा सा खुश हो लेते हैं, बात खत्म। किसी किसी को बताते भी नहीं है कि इतनी कौन सी बड़ी बात है। नहीं बतानी किसी को, खुद को बता दो। कोई तकलीफ है तो खुद को बता दो, कुछ अच्छा हुआ है तो भी खुद को बता दो। है ना। बी अपना बेस्ट फ्रेंड बन जाओ। वो था कल का चैप्टर। है ना। हमने अब तक जितने भी चैप्टर्स किए उसमें हमने देखो अपने काम वालों को, अपने घर वालों को, अपने रिश्तेदारों को, है ना, जो लोग सड़कों पे काम करते हैं, पुलिस वालों को, सबको हमने ग्रेटिट्यूड दिया। बट अपने आप को नहीं दिया था, क्योंकि हमने सीखा ही नहीं था। एंड डे बिफोर yesterday when we did that chapter of converting your mistakes into blessings, क्योंकि हमारी अपने बारे में कहानी यही होती है, आई एम नॉट गुड इनफ। इसी का कोई वर्जन चल रहा होता है हमारा, हम सबका। और बिकॉज ऑफ दैट हम अपने आप को एक्नॉलेज नहीं कर पाते हैं। इसीलिए वो चैप्टर इस चैप्टर से पहले था। उस चैप्टर में क्या था कि आपने कोई भी ऐसी मिस्टेक की है जिसके लिए आप अपने आप को अभी तक आपको लगता है यार मैंने ये कैसे करा था, तो उसको आपने ब्लेसिंग्स में कन्वर्ट करना है बाय राइटिंग ग्रेटिट्यूड फॉर दैट, कि आपने उससे क्या सीखा। एंड आफ्टर दैट जब आपने उस मिस्टेक के साथ अपनी दोस्ती कर ली, आपने सीख लिया उससे कुछ, देन कम्स दिस चैप्टर वेयर यू स्टार्ट एक्सेप्टिंग योर सेल्फ। जो मैंने कल बोला था ना, यू कैन स्टार्ट सेइंग दिस अफर्मेशन, आई लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ। सो दैट वॉज यस्टरडेज चैप्टर। आज हमारे जर्नी का चैप्टर वाइज लास्ट चैप्टर है। एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, क्योंकि इसके बाद हम वी आर गोइंग टू बी ऑन आवर ओन। हमारा ये स्ट्रक्चर जो है रोज मिलने का, इकट्ठे बात करने का, असाइनमेंट्स शेयर करने का या बताने का, वो सब नहीं होगा। सो वी आर गोइंग टू बी ऑन आवर ओन। और ऐसे ही मौकों में हम अपने ढर्रे से उतर जाते हैं। तो वो बता रहे हैं आज कि हमें कैसे इसको कंटिन्यू रखना है, उसको कैसे हम कंटिन्यू रख सकते हैं, उसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है। सो टुडेज चैप्टर इज अबाउट दैट। सो आई विल जस्ट शेयर द chapter on the screen and then let's read it. हाँ जी। Day 28. Remember the magic. अभी हमने जितना भी मैजिक सीखा है, ग्रैटिट्यूड सीखा है, इसको याद कैसे रखना है। ये ना हो ना कि कल सेशन खत्म हुआ और परसों से हम भूल गए। वो ठीक है यार, एक महीने का था, कर लिया, हो गया, बात खत्म। बट हमें उसको याद रखना है। रिमेम्बर द मैजिक। हाँ जी। That's the thing with magic. You have got to know it's still here, all around us, or it just stays invisible for you. Charles Dillon, born 1951, writer and Celtic folk musician.
ओके, तो ये चीज याद रखनी कि मैजिक हमारे तरह हमारे आसपास हमेशा है। या तो हम अवेयर हो गए हैं इस बारे में इतने दिन प्रैक्टिस करने के बाद, क्यू द मैजिक करने के बाद, कि हमें वो मैजिक दिखने लग गया है वो हमारी तरफ हमारे आसपास हर वक्त। पर क्योंकि अभी हमें अवेयरनेस आ गई है, तो वी आर एबल टू कैच इट। और अगर हम नहीं कैच कर पाते, अगर हम नहीं अवेयर होते, तो जैसे पहले जिंदगी थी वैसे ही होगी, आसपास मैजिक दिखेगा ही नहीं। होगा, पर हमें दिखेगा नहीं। हाँ जी। Every day is unique. There is no day like any other day. The good things that happen each day are forever different and forever changing. And so, when you remember the magic by counting yesterday's blessings, no matter how many times you do it, it will be different every time. ओके, तो एवरी डे इज डिफरेंट। हमें लगता है सारे दिन एक जैसे हैं, वही सुबह उठते हैं, वही सारा दिन वही सारे काम करते हैं, फिर रात को खाना वाना खाते हैं, रात को सो जाते हैं, वही तो है रोज की रूटीन। बट एवरी डे इज डिफरेंट। अगर आप अच्छे से देखना शुरू करोगे तो एवरी डे इज डिफरेंट। और एवरी डे कुछ ना कुछ मैजिक हमारी जिंदगी में हो रहा होता है। और ये प्रैक्टिस जो है, इस प्रैक्टिस से आपने क्या करना है, जो कल का दिन बीत गया, उस दिन में क्या क्या अच्छा हुआ, क्या क्या मैजिक्स हुए, इफ यू रिमेंबर दैट एंड यू मेक इट अ प्रैक्टिस टू डू इट एवरी सिंगल डे, मैजिक विल नेवर गो आउट ऑफ योर लाइफ। हाँ जी, पढ़े। It's just one of the reasons why remember. The magic is the most powerful ongoing practice to maintain the magic of gratitude in your life. No matter what your desires are now or what desires you will have in the future, this magical practice will remain the most powerful practice for your entire life. या तो आपके सपने, क्योंकि हमने जो लिस्ट बनाई है, जो एक एक करके जब पूरे हो जाएंगे और हम उसमें और ऐड करते जाएंगे, तो हमारे ड्रीम्स एंड डिजायर्स तो चेंज होते रहेंगे ना। बट ये प्रैक्टिस नहीं चेंज होगी। ये प्रैक्टिस वही रहेगी जो आपके सपनों को पूरा करेगी। हाँ जी। The easiest way to remember the blessings of yesterday is to start by remembering the beginning of the day when you woke up and go back over the day in your mind, recollecting the major events of the morning, afternoon, and evening until you reach the time when you went to bed. तो इसकी प्रैक्टिस करने के लिए सबसे आसान तरीका क्या है? आप कल सुबह जब उठे, अलार्म से उठे या अपने आप उठे, उठने के बाद आपने क्या किया, है ना? जैसे आप उठे, आपने उठ के बैठ के सिमरन किया, या आपने उठ के बैठ के मेडिटेशन किया। उसके बाद आप वॉशरूम गए, या पहले वॉशरूम गए, जो भी हुआ। उसके बाद आप वॉक पे गए, या आपने योगा किया, है ना? आपने एक कप चाय बनाई, चाय पी। तो आपने जो जो भी किया, आपने पूरे दिन को एक एक स्टेप करके सब कुछ याद करना है, टिल दैट टाइम आपने मैजिक रॉक की प्रैक्टिस करी और आप सो गए। दैट विल हेल्प यू टू रिमेम्बर यस्टरडेज मैजिक्स। हाँ जी। When you recall yesterday's blessings, it should be effortless. You are just scanning the surface of the yesterday, and as you scan, the blessings will bubble to the surface of your mind. तो जब आप ये प्रैक्टिस करोगे ना, आपने कुछ डीपर नहीं जाना, अच्छा उसने क्या कहा, मैंने कहा क्या कहा, उसने क्या किया, मैंने क्या किया। यू डोंट हैव टू गेट इनटू ऑल दैट। यू जस्ट हैव टू रिमेम्बर दोज इंसिडेंट्स। वो एक एक चीज को आपको याद करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ yesterday's thing, if I say, so I got up, I did my meditation, then I went for a walk, came back, had my fruit, and उसके बाद हमने कुछ टीवी पे देखा। जाने से पहले हमने गुरबानी सुनी, आके हमने कुछ और देखा। देन आई हैड बाथ, बाबा जी का प्रकाश किया, ब्रेकफास्ट किया। उसके बाद मैं कल अपनी सफाई अभियान में लगी, और कल मैंने बहुत सारा सामान निकाला, जो मेरे ड्रेसिंग टेबल पे दुनिया भर का सामान था, कितने दुनिया भर की क्रीम्स, ये वो।
और ड्रॉर्स जिसमें बहुत सामान पड़ा हुआ था जो मैं यूज ही नहीं करती हूँ कभी, वो सारा का सारा मैंने इतना बड़ा थैला भर के मैंने निकाला कल सामान। मुझे उस काम को करने में लग गया 2.5-3 घंटे। एंड देन आई वॉज वॉचिंग दिस मूवी सितारे जमी पर। थोड़ी सी आधी देखी होगी तो somebody guest came into my house. Now that guy came for the first time, और उसने क्या क्या बातें करी वो सब मैंने उसके बारे में सोचा कि it was really nice of him to come all the way from Chhatarpur, and he shared so much about the kind of seva he's doing. And then I had my session. So I had my session. Session के बाद मेरा एक और friend आ गया. And then all three of us were sitting and discussing about gratitude. And then we were discussing about the war. And वो हमारे लिए पंचकुइया रोड के कोई समोसे होते थे, वो समोसे लेके आया था. So that was really tasty. So all the things when you remember. And उसके बाद हमने आई थिंक एक सीरियल देखा बिकॉज काफी लेट हो गया था. एंड देन वी स्लेप्ट अराउंड 11 o'clock. सो ये पूरा दिन था. अब इसमें से क्या क्या अच्छा अच्छा हुआ, सब कुछ ही अच्छा था क्योंकि मैं सब कुछ अच्छा ही याद कर रही थी. सो जब आप इस तरह से प्रीवियस डे को याद करते हो ना तो आपको लगता है यार कितना अच्छा दिन गया, टाइम का पता ही नहीं चला, सेशन भी कितना अच्छा गया कल, है ना. और when the session was in progress, there were three guests sitting outside. एक हमारी पड़ोस में हमारा मेरे एक नेबर है, उसकी मदर आई हुई थी. शी स्टेज इन सोनीपत. शी केम टू मीट अस. And then those two guys were there. So, and we were talking about so many things, and itna enriching kind of a conversations we had. So this is how you're supposed to remember. सुबह से लेकर till the time you went to sleep. और आपको सब अच्छी ही बातें याद करनी कि आज क्या क्या अच्छा हुआ और उसमें आपको क्या मजा आया, है ना. तो दैट इज हाउ यू आर सपोज टू रिमेम्बर द मैजिक का प्रैक्टिस कैसे करना है, ऐसे करना है. हाँ जी, पढ़े. You can start this magical practice by asking the question, what are the good things that happened yesterday? हाँ, तो जैसे उसने कल भी आपको हेल्प करने के लिए 2 क्वेश्चंस बोले थे ना, तो परसों. तो आप आज भी उसने एक क्वेश्चन दिया है कि अगर आपको वैसे समझ नहीं आ रहा तो आप ऐसे सोचो कि अच्छा कल क्या क्या अच्छा हुआ. सब कुछ ही अच्छा हुआ. ब्रेकफास्ट भी अच्छा था, वॉक पे गए तो मौसम बड़ा अच्छा था. I walked barefoot on the this thing in the park. ओस की बूंदों पे चली, इतना अच्छा लग रहा था. और मैं आधा घंटा मिट्टी में पैर रख के बैठी. मैंने वहां बैठ के प्राणायाम किया ओपन एयर में, द मैजिकल एयर दैट आई ब्रीथ. वो एक्सरसाइज करी. सो व्हेन यू स्टार्ट रिकॉलिंग यू विल रिमेम्बर एवरीथिंग जो आपको अच्छा लगा. हाँ जी. Whenever you ask a question, your mind will immediately look for the answer. Did you receive any great news? Did you magically receive or accomplish one of your desires? Did you magically receive unexpected money? Did you feel especially happy? Did you hear from a friend who you haven't heard from in a long time? Did something go magnificently well for you? Did you receive a great phone call or email? ओके Did you कमल, receive? लेट्स गो वन बाय वन. सो फर्स्ट Okay. क्वेश्चन क्या है? डिड यू व्हाट? Did you receive any great news? ओके, क्या आपने कोई ग्रेट न्यूज कल आपको मिली? थिंक अबाउट इट. इफ आई लुक एट इट, मुझे ग्रेट न्यूज क्या मिली कल? हम्म, कोई कोई ग्रेट न्यूज नहीं मिली. बस ये था कि मेरा एक कोई इशू अटका हुआ है एंड दिस गाय जस्ट गेव मी अ नंबर ऑफ अ पर्सन हु कैन हेल्प मी. सो दैट्स अ गुड न्यूज इन अ वे. हाँ जी. In a way. या. नेक्स्ट. Did you magically receive or accomplish one of your desires? I wanted to declutter my house, which I did. Did you magically receive unexpected money? I'm expecting it to come. अभी तो नहीं आया. Did you feel especially happy? Yes, I felt happy because I was busy throughout the day and I met two of my friends. Did you hear from a friend who you haven't heard from in a long time? He visited. हाँ, he visited. Did something go magnificently well for you? हाँ, so this was something.
So this gentleman who came for the first time, तो हर तरह के इंसान होते हैं ना. So he was sitting and काफी देर बैठा रहा. मैं सेशन कर रही हूँ तो वो कहता मैं बाबा जी का पाठ कर लेता हूँ. I said okay. I mean I've known him from my childhood, but I met him after 40 years. बीच में मुझे कुछ Oh. काम पड़ा IIT में. तो somebody referred me to him, so that's how I met him. I think September से ही मिली हूँ मैं उसको. And it was the first time he came to my house. अब वो कुछ लोग होते हैं ना जैसे घर से बिल्कुल वेले टाइप्स, तो ही वाज लाइक Hmm. दैट. एंड दूसरा वाला मेरा फ्रेंड आके चला भी गया, बट ही वाज स्टिल सिटिंग देयर. एंड देन आई सेड के भाई, वनिता से बोला भाई खाना वाना कुछ देख ले भाई. एंड सो आई सेड हैव डिनर एंड ऑल. सो ही वाज सिटिंग एंड ईटिंग एंड आई जस्ट ऑफर्ड हिम. आई सेड हमने आज दोपहर को ये बनाया था, आप ट्राई कर. कहता नहीं नहीं अभी तो नहीं खा रहा, पर मैं कहीं जा थोड़ी रहा हूँ, मैं तो सुबह खा लूंगा. आई वाज शॉक्ड. आई वाज शॉक्ड. ऐसे नहीं, ये क्या हुआ? So I immediately, prayed to Vaheguru Ji, रास्ता निकाल दो कुछ. It's a very, बड़ा अजीब सी सिचुएशन हो गई ना. हाँ. And we are just two women staying here, and and I don't even know him that well. Hmm. तो मैंने फिर इतने में कल वो था ना, क्या कहते हैं, होलिका होलिका दहन. दहन. हाँ. तो नीचे से आवाजें आ रही थी. एंड हाँ. वनिता को जाने का भी मन था, तो फिर मैंने बोला, मैंने व्हेन ही वाज ईटिंग, सो आई सेड आई वी विल हैव टू गो डाउन बिकॉज कॉलोनी का प्रोग्राम है, तो जाना पड़ेगा ना. मैं हाँ हाँ चले Hmm. जाओ, मतलब वी कांट लीव यू अलोन एंड गो. सो मतलब उसने, बिकॉज ही सेड दैट सेंटेंस, तो मेरे रडार खड़ा हो गया मेरा. सो हाँ. फिर देन आई जस्ट आस्क्ड हिम ना, मैंने फटाफट मैंने अपने कंगी वंगी कर, मैंने कहा वनीता चल चलना है नीचे. और Hmm. मैंने उससे पूछा, मैंने कहा आप अभी छतरपुर जाओगे या अपनी सिस्टर के पास रजौरी गार्डन जाओगे? सो दिस इज व्हाट द यूनिवर्स took out the way out, because I Hmm. was not being rude and I was not feeling rude. मतलब ऐसा ऐसा महसूस भी नहीं हो रहा था कि हाँ. मुझे इसको पुश करना. आई जस्ट जनरली जैसे बात करते हैं. सो Hmm. ही सेड नहीं नहीं, आई गो टू रजौरी गार्डन ओनली. आई सेड Hmm. फाइन. सो ऐसे चल वनिता चलें. सो Hmm. वो उतरा नीचे, हम लोग आराम से बैठ गए. And then he sent me a message, that thank you so much for your hospitality, and I've just reached home. I said, okay, thank you. And then I'm telling you about my own self because I was somewhere negative about it. कहीं ना कहीं Hmm. मैं negative लेके उसको. And first thing in the morning, I sat down, I wrote 10 gratitudes for him because it was not for him. Hmm. It was for cleansing my own self. Own self. Yes. Yeah. So I wrote 10 gratitudes for him. ढूंढ ढूंढ के किस किस चीज के लिए मैं उसको ग्रेटिट्यूड कर सकती हूँ. आई Hmm. फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग, जैसे मैं उठी हूँ, मैंने उठ के सबसे पहले उसको 10 ग्रेटिट्यूड लिखा, बिकॉज इट वाज ट्रबलिंग मी. मेरे Good. दिमाग में चल रहा था ये. Hmm. सो दिस इज व्हाट हैपेंड yesterday, बट देयर वाज अ मैजिकल वे आउट ऑफ इट बिकॉज आई सेड थैंक यू फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम. हाँ Hmm. जी. Did you receive a great phone call or email? फोन कॉल नहीं. यू ऑल्सो हैव टू लुक फॉर इट. ईमेल की जगह Hmm. व्हाट्सएप आ सकता है. हाँ जी. Yes. Did you receive a compliment or did someone express his or her appreciation for you? Yes, I definitely got a compliment yesterday that you're looking much better and much healthier. Did someone help you to solve a problem? Vaiguruji did. Yes. Did you help somebody? Um, did I help? Yes, I helped Vanita. Did you finish a project or start something new you are excited about? नहीं. हाँ हाँ, of course, cleaning. Hmm. बरसों के बाद किया मैंने वो. And I Did you completed it also. did you eat your favorite food or watch a great movie? I ate Yes. samosa after a long time yesterday. सितारे ज़मीं पे. And I saw Sitare Zameen. It's a beautiful movie. Did you receive a gift, resolve a situation, have a stimulating meeting, quality time with someone, a great conversation, or make plans for something you really want to do? Okay, so I had a great conversation because we were talking about spirituality and we were talking about gratitude, and so it was a stimulating conversation, which was good.
एंड द अदर थिंग, प्लान जो कर रहे थे वो हम करोके नाइट के बारे में डिस्कस कर रहे थे, सो दैट वाज आल्सो देयर। या Remember the magic and list yesterday's blessing on a computer or write them out in a journal. Scan over the surface of yesterday until you feel satisfied that you have recalled the blessing of that day. ओके, जैसे मैंने अभी रिकॉल किया कल का सारा सारा का सारा दिन, ऐसे ही आपको रिकॉल करना है, एंड यू हैव टू राइट योर ब्लेसिंग्स ऑफ यस्टरडे। एंड आई वुड नॉट सजेस्ट कि आप कंप्यूटर पे लिखो, आप अपने जर्नल में ही लिखो। हाँ जी। They can be small things or big things because it's not about the size of the blessings, it's about how many blessings you find and how much gratitude you feel for each one. सिंपल सी बात है, कितने इसमें इसमें 10 की जरूरत नहीं है आपको कि आपको 10 ही लिखने हैं। आज के बाद आपको 10 नहीं लिखने हैं ऐसा कुछ नहीं है, बट जरूरी नहीं है कि आपको 10 ही लिस्ट करने हैं। कभी ज्यादा हो सकता है, कभी कम हो सकते हैं ना। किसी दिन हो सकता है बहुत, दिन में पूरा दिन आपको लगे कि अरे आज तो एक के बाद एक के बाद एक ही होता चला गया, है ना। और हो सकता है किसी दिन आपको दो तीन ही मिले। तो बट द ओनली थिंग यू सपोज टू रिमेम्बर इज के आप किस चीज के लिए ज्यादा ग्रेटिट्यूड फील कर रहे हो, फीलिंग किसके लिए आ रही है, क्योंकि इस कहानी तो सारी फीलिंग की है ना। हाँ जी। As you remember and notate each one, simply be grateful and say the magic words for it. Thank you. या तो जैसे ही आपको याद आए, आपने जब लिखना है उसको, तो लिखते टाइम बस लिखने के बाद बोलना थैंक यू। थैंक यू Well, को तो आपका मतलब तकिया कलाम होना चाहिए। तकिया कलाम yes, समझते हो ना? तकिया कलाम पता है ना आप लोगों को क्या होता है? जो मतलब बंदे हम की जब जुबान पे हर समय रहे। हम छोटे थे तो बहुत सुनते थे तकिया कलाम। तकिया हम्म, कलाम का मतलब होता है कि हर सेंटेंस के बाद बंदा वो चीज बोलता रहता है, बोलता रहता है। चाहे वो वहां पे फिट हो रहा है चाहे नहीं हो रहा है ना। हम्म, पर हमारा तो हर जगह फिट हो ही जाना yes. है ना। तो हमारा थैंक यू शुड बी आर तकिया कलाम, जो हर टाइम पे हमारी जुबान पे रहना ही चाहिए। हाँ जी। When you want to do this magical practice after today, you can mix it up so that some days you write out the blessings and other days you remember the blessings and say them out loud or in your mind. तो आज के बाद जब आप कर ये ब्लेसिंग्स का करने लगोगे, तो इसको आप किसी भी तरीके से कर सकते हो। आप इसको लिख के कर सकते हो, आप इसको याद करके कर सकते हो कि आप अपने मन में याद कर रहे हो, आप वैसे भी कर सकते हो, है ना। तो आपको इतनी फ्रीडम है। द ओनली थिंग यू नीड टू डू इज कि याद रखना है, करना है। ग्रेटिट्यूड को छोड़ना नहीं है, पकड़ के रखना है। हाँ जी। You can make a quick list of the blessings or you can make a more detailed list saying why you are grateful for each one. हाँ, तो आप एक डिटेल्ड लिस्ट जैसे एक एक लाइनर लिख सकते हो। थैंक यू फॉर अ वंडरफुल ट्रिप, थैंक यू फॉर यमी फूड, है ना। ऐसे एक एक लाइनर भी लिख सकते हो। और आप ये भी लिख सकते हो, आई एम सो ग्रेटफुल फॉर द लंच आई हैड यस्टरडे बिकॉज आई हैड माय फेवरेट डिश। तो आप बिकॉज डाल के भी लिख सकते हो। तो ये आपके ऊपर है। तो आप मिक्स एंड मैच कर सकते हो कि किसी दिन आपने एक लाइनर लिख दिया, किसी ने आपने वाई आर यू ग्रेटफुल वो लिख के लिख दिया, कभी आपने सिर्फ मन में कर लिया। तो जैसे भी आपको सूट करे आप उसको उसी तरह से यूज कर सकते हो। आपको पूरी फ्रीडम है। हाँ जी। There is no set number of blessings to find from yesterday because every day is different. But I can assure you that every single day of your life is full of blessings. And when you have opened your eyes to see the truth of this, you will have opened your heart to the magic of life, and your life will be abundant and magnificent. हाँ, तो एवरी डे आपको कितने लिखने हैं इसका कोई वो लिमिट विमिट नहीं है कि आपको 4 लिखने हैं या आपको 5 लिखने हैं या आपको 10 लिखने हैं, क्योंकि हर दिन अलग होता है। क्योंकि हम प्रीवियस डे के बारे में लिख रहे हैं इसलिए ये बात कह रहे हैं। अभी तक जब हम 10 ग्रेटिट्यूड्स लिख रहे थे तो हम प्रीवियस डे का नहीं लिख रहे थे, हम तो अपनी जिंदगी में जो कुछ है हमारे पास हम उसके बारे में लिख रहे थे, है ना। तो वो प्रीवियस डे के भी कुछ चीजें उसमें हो सकती हैं आपके साथ जो कल हुआ, या किसी ने आपको कुछ कहा या आपको कुछ मिला,
तो आप वो भी ऐड करते हो, बट दिस वन स्पेसिफिकली इज अबाउट येस्टरडे, कि आपका कल का दिन कैसे गया और उसमें कितनी ब्लेसिंग्स आपने, आप अवेयर हुए हो जब आपने पूरा दिन अपना सोचा, उठने से लेके सोने तक आपको कितने ब्लेसिंग्स दिखे। तो ये नंबर कोई फिक्स नहीं है, कभी कम हो सकता है, कभी ज्यादा हो सकता है, बिकॉज एवरी सिंगल डे इज डिफरेंट। हाँ जी। Whoever has gratitude will be given more, and he or she will have an abundance. Whoever does not have gratitude, even what he or she has will be taken from him or her. Remember the magic, it was created for you. तो ये हमने सारी बुक में पढ़ा है कि जिसके पास ग्रेटिट्यूड है किसी भी चीज के लिए, वो चीज उसको अबंडेंस में मिलेगी। और जिसके पास नहीं है ग्रेटिट्यूड, जो ग्रेटिट्यूड नहीं करता है, जो उसके पास है वो भी ले लिया जाएगा। नाउ इफ योर येस्टरडे वाज गुड और उसमें सिर्फ दो ही ब्लेसिंग्स थी, मान लो दो ही ब्लेसिंग्स थी, और आपने उसके लिए थैंक यू बोला, तो आपने क्या इंश्योर कर दिया? अपना कल। सो दिस इज अबाउट कल, आज और कल जो बीत गया कल, आज उसके बारे में जब आप ग्रेटिट्यूड दे रहे हो, तो आपका आने वाला कल जो है वो बेटर होगा। पिक्चर थी ना, कल, आज और कल। Yes. So this is about past, present, and future. So when you pay gratitude for the past, in the present, you will ensure that you get blessings in future. अब आपको देखना है कि आपको अपना हर रोज, एवरी सिंगल डे मैजिकल बनाना है या नहीं बनाना है। अगर इतने दिन की प्रैक्टिस के बाद ये भी याद रह जाए कि मुझे सिर्फ कल के बारे में सोचना है कि क्या क्या अच्छा हुआ, कभी लिख लिया, कभी सोच लिया, कभी डिटेल में लिख लिया, कभी सिर्फ वन लाइनर लिख लिया, इतनी फ्रीडम है। पर आप ये कर रहे हो रोज। व्हेन यू स्टार्ट डूइंग दिस, यू आर एक्चुअली इंश्योरिंग, कहते हैं ना ग्रेटिट्यूड एंड इंश्योरेंस। ये बुक में एक जगह आया हुआ है दैट ग्रेटिट्यूड इज एन इंश्योरेंस फॉर गुड थिंग्स टू हैपन। Gratitude, yeah, gratitude is the insurance that you will be getting abundance. या दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। सो Hmm. अबंडेंस की इंश्योरेंस है वो। तो जब Hmm. आप कल की चीजों के बारे में ग्रेटिट्यूड दोगे, तो आप अपना आने वाला कल जो है उसको इंश्योर कर रहे हो कि वो अच्छा ही होगा। ये वाला चैप्टर जो है ये आपके लिए ही क्रिएट किया गया है, रिमेंबर द मैजिक, ताकि आप हमेशा इस जादू को याद रखें और अपने आसपास जादू को देखें। जब आप अवेयर होगे, जादू के बारे में सोच रहे हो, ग्रेटिट्यूड के बारे में सोच रहे हो, तो आपको मैजिक अपने आसपास दिखेगा। यू नो, व्हेन यू स्टार्ट लुकिंग अराउंड, सडनली यू विल रियलाइज, अरे दिस इज अ क्यू, ये तो मैजिक है। यू नो, फॉर एग्जाम्पल अभी मेरे पास जो रिंग लाइट लगी हुई है, isn't that a magic? It highlights and gives a better picture. ये नहीं था जब पहले, तब भी वीडियोस बने ही थे ना मेरे, but this is a magic, whoever has created it. So when you start looking around, like water on my table, this glass which is holding water is a magic. इसने पानी को होल्ड करके रखा हुआ है, एंड दिस वाटर इज मैजिक बिकॉज मैं बोलते बोलते मुंह सूख जाता है तो मैं एक घूंट पानी पी लेती हूँ, एंड इट एक्चुअली सूट्स माय थ्रोट and I'm able to speak again, isn't it? So when you start looking around, now if I'm looking at the clock, it is a cue about the time. Time is precious. 86,400 seconds in a day. Every second counts. Every second is an opportunity to say gratitude. That is what it is reminding me. Isn't that a magic? घड़ी तो दिखती रहती है सारा टाइम, टाइम देखते ही रहते हैं, बट राइट नाउ दैट इज अ क्यू एंड दैट इज द मैजिक। मैजिक क्यू का मतलब क्या है? क्यू का मतलब यही है कि यूनिवर्स याद करा रहा है कि भाई कह ले एक और बार ग्रेटिट्यूड, एक बार और थैंक यू कह ले, क्योंकि तेरे सारे सपने इसी पे डिपेंड कर रहे हैं।
जितना बोलेगा उतनी जल्दी सपने पूरे होंगे। तो जब हम कहते हैं ना हम भगवान से कुछ मांगते हैं, तो भगवान खुद तो आके देता नहीं है ना, किसी ना किसी को खड़ा करता है ना। Like for example, this gentleman who came yesterday, there is something which I was not aware of, that I can actually get benefited out of that. So somebody known to me, जिसको मतलब भाई बुलाती हूँ मैं इसको, मैं उसको बहुत सालों से जानती हूँ. Suddenly one day he called me up and said, "Why haven't you tried this? There is something personal." And I said, "I don't think it's possible." He said, "Of course it's possible." And he said, "Go and speak to somebody in IIT." He said, "मैं IIT के तो मेरे टाइम के तो सब लोग चले गए." Then he said, "Okay, I know this guy and he also knows you. Why don't you go and meet him?" So I just went and met him, and now the ball is in the court. Like things are moving, and hopefully within a week or 10 days, I will get the final decision. So what I'm trying to say is, जब आप कुछ मांगते हो तो यूनिवर्स कहीं ना कहीं से तो भेजेगा ना, किसी ना किसी को तो खड़ा करेगा. तो दैट गाय कॉल्ड मी अप आउट ऑफ द ब्लू, विदाउट एनी कॉन्टेक्स्ट, कुछ बात भी नहीं हुई कभी इस चीज के बारे में. तो द ओनली थिंग यू नीड टू डू इज, सिर्फ आपको प्रैक्टिस क्या करना है, ग्रेटिट्यूड. जितना कर लोगे उतना ही अच्छा है, और अपने आप को कैच करना है. सो टू थिंग्स विच आई वुड लाइक टू टेल यू टुडे इज, वन इज, जितनी ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है. एंड इट इज ट्रू फॉर मी ऑल्सो, नॉट ओनली फॉर यू. द सेकेंड थिंग इज, जैसे हमने बीच में कहा था ना, फॉर वन डे यू हैव टू वॉच योर थॉट्स एंड योर वर्ड्स, कि आप कुछ ब्लेम, क्रिटिसाइज, कंप्लेन नहीं करोगे. इसको भी अपना मंत्र बना लो ना. रमजान चल रहा है ना, लोग सुबह से लेके शाम तक व्रत रखते हैं. आप इस चीज का व्रत रखो, दैट एवरी टाइम यू आर अबाउट टू से समथिंग, क्रिप करने वाले हो किसी चीज को लेके, या किसी को ब्लेम करने वाले हो, या किसी को क्रिटिसाइज करने वाले हो, चेक योर सेल्फ. बिकॉज नुकसान उसका नहीं होने वाला, नुकसान आपका होने वाला है. क्योंकि जितनी ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस कर रहे हो वो कैंसिल आउट हो जाती है. सो दीज टू थिंग्स, एक तो रिमेंबर द मैजिक करते रहना रोज. सेकेंडली, ट्राई एंड बी अवेयर ऑफ योर थॉट्स एंड योर फीलिंग्स एंड योर वर्ड्स. क्या आपके मुंह से ऐसी कोई बात ना निकले. हाँ, हाँ जी, पढ़े आगे. Magic practice number 28. Remember the magic. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list. And at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you. And feel as grateful for that blessing as you can. You have written 280 blessings over the course of this book. इजंट इट अमेजिंग कि हमने अगर रोज 10 ब्लेसिंग्स लिखी हैं, तो आज तक 28 डेज में 280 ब्लेसिंग्स आप लिख चुके हो. कभी जिंदगी में नहीं लिखी होंगी इतनी, कभी जिंदगी में इतनी बार थैंक यू बोला भी नहीं होगा. दैट्स ऑसम. हाँ जी. और अपने आप को शाबाशी दे लेना इसके लिए, मिरर में खड़े होकर. हाँ जी. Remember the magic by counting the blessings of yesterday and writing them down. Ask yourself the question, what are the good things that happened yesterday? Scan the surface of yesterday until you feel satisfied that you have remembered and written down all the blessings of the day. ओके, तो आपने कल की ब्लेसिंग्स जो हैं उनको याद करना है. एंड यू जस्ट हैव टू टच द सरफेस, डीपर नहीं जाना. फॉर एग्जाम्पल, this gentleman who came yesterday, I was writing gratitudes for him, and I wrote, he shared all his wisdom and the kind of seva he's done. Yeah. But I did not go deeper in it. क्या उन्होंने बताया, वहां गए, फिर उन्होंने ये किया वो किया. जब आप डीपर जाना शुरू करते हो ना उस चीज में, तो आप कहीं ना कहीं बीच में से नेगेटिव निकालना शुरू कर दोगे. कहीं ना कहीं हम वहां पे नेगेटिव ढूंढना शुरू कर देते हैं.
इसलिए सिर्फ सरफेस सरफेस को टच करना है। जैसे मैंने आपको बताया यस्टरडेज इवेंट्स, तो सिमिलरली यू कैन डू इट फॉर टुडे। कल जब करोगे तो सुबह जब उठे क्या किया, चाय पी, सुबह चाय कैसी थी, अदरक वाली चाय थी, कितनी टेस्टी थी, थैंक यू सो मच, इट वाज सो वंडरफुल, इसने मुझे एकदम से रिफ्रेश कर दिया। एंड देन आई हैड, एंड बहुत लोगों को कॉन्स्टिपेशन होती है, इसलिए जो लोग सुबह अपना मोशन क्लियर कर लेते हैं ना, दैट्स ऑल्सो अ ब्लेसिंग। Blessing, yes. That's also a blessing. So whenever you go to washroom, आप जब फ्रेश होने जाते हो, उस टाइम भी अपने आप को थैंक यू बोला करो, अपने स्टमक को, अपने एक्सक्रीटरी सिस्टम को। बिकॉज बहुत सारे लोग हैं जो बहुत परेशान होते हैं, दुनिया भर की दवाइयां खाते रहते हैं। तो अगर आप क्लियर कर पा रहे हो, दैट इज ऑल्सो अ ब्लेसिंग। तो जब ब्लेसिंग सोचोगे, सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ देम। सो आई वॉज जस्ट टेलिंग समबडी दी अदर डे, किसको बता रही थी मैं, कि जो पुरानी ओल्ड लेडीज होती थी ना, तो जैसे पाँव छूते थे लोग, तो जैसे बहू ने पाँव छुआ तो वो कहती थी हग ठंडी हो। Yes. तो हमने कहा, हग ठंडी हो का क्या मतलब है? तो जिसको कॉन्स्टिपेशन होती है उसको पता होता है कितनी आफत होती है। तो Hmm. जब क्लियर हो जाता है तो उसके बाद ठंड पै जाती है ना। सो दैट्स You're व्हाट इट feeling मेंट। lighter. Yeah, that's what it meant. So start your day from the moment you got up, और उसके बाद आपने पूरा दिन में क्या क्या किया, सिर्फ सरफेस टच करना है, डीपर नहीं जाना है। एंड देन यू विल रियलाइज कि कितना कुछ एक दिन में हम करते हैं जिसके लिए हम ग्रेटफुल हो सकते हैं। आप उठ के चल पा रहे हो, उसके लिए ग्रेटफुल हो सकते हो भाई। आपके घर में गर्म पानी आ रहा है गीजर का, आप इतना नो वार्म वाटर के साथ यू हैविंग अ सूदिंग बाथ, यू कैन बी ग्रेटफुल फॉर दैट। तो ऐसे जब आप पूरे दिन को स्कैन करोगे ना, सिर्फ सरफेस को टच करते हुए, बहुत सारी चीजें निकल के आएंगी जिसके लिए आप ग्रेटफुल हो सकते हो फॉर द प्रीवियस डे। तो आई एम जस्ट गिविंग यू सम आइडियाज लाइक व्हाट ऑल यू कैन थिंक अबाउट। हाँ जी। As you remember each one, simply say the magic words thank you for it in your mind. हाँ, तो जैसे उन्होंने बोला कि आपने जैसे ही सोचना है उसके बारे में। फॉर एग्जाम्पल, आपने ब्रेकफास्ट किया, ब्रेकफास्ट से पहले मैंने आज एबीसी का जूस पिया। सो आई हैड अ बनाना इन द मॉर्निंग, बहुत मीठा था। और उसके बाद हमने पिया एबीसी का जूस। सो एबीसी का जूस इज एप्पल, बीटरूट एंड कैरेट। सो हमने एबीसी का जूस पिया एंड इट वाज सो रिफ्रेशिंग। एंड खुद को लग रहा था कि हाँ, बहुत न्यूट्रिशन अंदर मेरे जा रहा है व्हेन आई वाज ड्रिंकिंग दैट। So that is something like I'm so thankful. I'm thankful to Vanita. I'm thankful to people who actually had grown these carrot and beetroot and apples, जिन जिनको मतलब हमने फिर मिक्सर का थैंक यू कि इसकी वजह से वो बना पाई, या इतना अच्छा जूस था। वनीता का थैंक यू। सो व्हेन यू स्टार्ट लुकिंग फॉर इट ना, तो आपको बहुत सारी चीजें दिखनी शुरू हो जाएंगी। हाँ जी। After today, you can do this practice as a written list, or out loud, or in your mind. You can make a quick list of things you are grateful for about yesterday, or make a shorter and more detailed list and say why you are grateful for them. तो आपके पास ना बहुत सारे ऑप्शंस हैं। सो ऑप्शन नंबर वन, आप मन में बोल लो, सोच के, थैंक यू फॉर दिस, थैंक यू फॉर दैट, सो दैट इज वन। द अदर थिंग इज, आप मिरर के सामने खड़े होके बोल सकते हो, लाउ मतलब बोल के बोल सकते हो। एक तो मन में कर सकते हो, दूसरा आप बोल के कर सकते हो, तीसरा आप वन लाइनर में लिख सकते हो थैंक यू फॉर, जैसे मैं कहूँ थैंक यू फॉर बनाना, थैंक यू फॉर दी एबीसी जूस, लाइक दैट। और यू कैन राइट इट इलेबोरेटली, जैसे हम 10 ब्लेसिंग्स लिखते हैं। आई एम सो ग्रेटफुल फॉर एबीसी जूस बिकॉज इट नरिश्ड माई बॉडी। तो उसमें मैंने बिकॉज डाल के लिखा। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो चार ऑप्शंस हैं आपके पास, चार ऑप्शंस हैं आपके पास। पांचवा ऑप्शन और बता देती हूँ जो यहाँ नहीं लिखा हुआ। आप अपने मोबाइल पे, यू कैन
शेयर इट विद समबडी कि मैं और मतलब मिल क्या कर सकते हो कि मैं आज शेयर करूंगी, तू भी शेयर करना। आप एक ग्रुप बना लो, उसमें वॉइस नोट भेज दो एक दूसरे को, वॉइस नोट पे बता दो मेरे आई एम सो ग्रेटफुल फॉर दिस, आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस, आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस। मेरी कल की जो रिमेंबर द मैजिक है उसमें ये चीजों के लिए मैं ग्रेटफुल। आप अपने आप को भी वॉइस मैसेज भेज सकते हो, आप अपना ग्रुप बना के। और आप चाहो तो अपनी किसी फैमिली मेंबर के साथ कर सकते हो, अपनी किसी फ्रेंड के साथ कर सकते हो, दैट यू बोथ शेयर योर रिमेंबर द मैजिक ऑफ प्रीवियस डे ऑन व्हाट्सएप। बात नहीं करो, कॉल मत करो, टाइम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वॉइस नोट छोड़ दो, बट कमिटमेंट के साथ करो। दैट इज अनदर वे यू कैन डू इट। हाँ जी। Just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you for the best thing that happened during the day. हाँ, और मैजिक रॉक की प्रैक्टिस तो आज तक करनी ही करनी थी, इसके बाद भी करते रहना। एंड मेक इट अ हैबिट फॉर योरसेल्फ, बिकॉज मुझसे किसी ने पूछा, मैंने एक बुक बनवाई है, आई शोड इट टू कमल। तो ये दिस इज अ बुक आई हैव मेड, 21 डेज ग्रेटिट्यूड जर्नल। तो इसमें ना ऐसे ऐसे बने हुए हैं, सुंदर लाइंस भी हैं, आप लिख सकते हो। तो ये मैंने प्रिंट कराई है। सो दिस जेंटलमैन वाज आस्किंग मी कि 21 दिन का क्यों करवाया, व्हाई आर यू राइटिंग 21 डेज? सो आई सेड बिकॉज नई हैबिट को फॉर्म करने के लिए 21 डेज तो लगते ही हैं मिनिमम, इसीलिए 21 डेज का है ये। तो कमिटमेंट के साथ करना चाहो तो करते जाओ अपने फ्रेंड्स के साथ मिलके। और वॉइस नोट भी कर सकते हो, आई लाइक द आइडिया ऑफ वॉइस नोट ऑल्सो, है ना? सो दिस इज अबाउट टुडेज चैप्टर, एंड विद दिस we end our the magic book के chapters. Tomorrow we will conclude जो लास्ट के 2-3 पेजेस हैं, how to continue doing magic for different areas of life। जैसे मनी वाला एरिया में करना है तो कौन कौन से करने हैं, हेल्थ के लिए करना तो कौन कौन से करने हैं। तो आप वो चैप्टर्स जो है, उस चैप्टर की जो असाइनमेंट्स है उनको आप रेगुलरली कर सकते हैं। सो दैट इज व्हाट वी विल बी टॉकिंग अबाउट टुमारो। तो आई जस्ट वांट यू टू शेयर आपका ये जर्नी अब तक की कैसी रही। सो हु वुड लाइक टू शेयर फर्स्ट? कौन शेयर करेगा? प्रीति से शुरू करते हैं। Yes. हाँ जी प्रीति। हाँ, हेलो। हाँ हाँ। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग माय पार्टनर। Yes, yes. एंड Thank you, and thank you so much for being such a wonderful host and giving such lively explanations all the time. So very happy that I joined this and I learned what I'm saying today. Thankful, thankful, thankful for everything you did for us and the anecdotes shared by everyone, and so it's so lively and so enlightening कि उससे बहुत कुछ ये कमल जी जो शेयर करती थी उससे बहुत हमारा सेशन बहुत मजेदार हो गया, लाइवली हो गया, और बहुत कुछ किताब के बियॉन्ड बुक्स भी बहुत कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज मिली। आई एम सो वेरी थैंकफुल दैट आई जॉइंड इट, एंड आई एम थैंकफुल टू द यूनिवर्स, सिर्फ एक ही दिन उसने मुझे बुलाया, एवरी डे आई वाज देयर, सो वेरी थैंकफुल। I know. थैंक यू Yeah, सो thank मच। you so much. आई Thank you, लव Preeti. यू सो मच। Yeah, Ranjit. Thank you, Didi. Thank you so much for everything. Thank you, thank you, thank you. नो नो, Uh, सिर्फ थैंक यू से काम नहीं चलेगा ना। अभी जितने जितने दिन भी आप आए हो, जो भी सेशंस आपने अटेंड किए हैं, सो व्हाट ये इज मैंने इट दैट मैक्सिमम सेशंस अटेंड किए और वीडियो मैं पे आ हमेशा जाओ। मैं आप मुझे देख नहीं पाओगे, थोड़ा अंधेरा है इस तरफ, तो अच्छा। इसलिए। हम देख पा रहे हैं तो आपको। अच्छा हाँ जी। तो नेचुरली मैं कह रही थी कि थोड़ा कॉन्शियस लिविंग मैंने की कि जो भी जितना भी मैं बोल रही हूँ या जो भी तो मैं कॉन्शियस हूँ ग्रेटफुल होने के लिए, कि ये ना हो कि बस ऐसे ही मतलब दिन चढ़ा और खत्म हो जाए, वो वाली टाइम मैंने शायद इस बुक से या आपके सेशन से ये चीजों पे मैंने ध्यान दिया कि मतलब आई शुड बी थैंकफुल फॉर एवरी लिटिल थिंग, फॉर एवरी ब्लेसिंग आई एम गेटिंग। जैसे अभी आपने मुझे बोला, ये जो अभी आपने हमें बोला कि चाहे वो सुबह स्टमक क्लियर करना ही, ये
ये मैंने शायद सोचा ही नहीं। ये अभी मैं आप जब मुझे बार बार आप अभी बोल रहे थे कि कल की क्या ब्लेसिंग है या हमें किस लिए थैंक, तो ये वाली जैसे अब ये बात अभी आपने बताई तो मुझे लगता है कि अब नेक्स्ट टाइम मैं इस चीज के लिए भी थैंकफुल होंगी, इस चीज के लिए भी। कितनी सारी प्रैक्टिकली जो प्रीति जी ने बताया कि प्रैक्टिकल वे से आपने सारी चीजें बताई हैं, तो आई एम सो थैंकफुल टू यू। और सच में सो मच कमल फॉर जी जैसे ज्वाइनिंग। बताती हैं या कुछ वो बताती हैं, कुछ शेयर करती हैं, तो वो आपको भी फील होता है। जैसे कि आपने उस दिन बोला कि क्योंकि मैं पहली बार कर रही हूँ, तो आप लोगों के एक्सपीरियंस से भी और मुझे लगता है कि अवेयरनेस भी हुई है, और मैं थोड़ा और ज्यादा कॉन्शियस हुई हूँ। बार बार मैं इसी बात पे बोलूंगी, क्योंकि मैं अब कुछ भी क्रिप करने लगती हूँ तो मुझे एक बार को लगता है कि क्या क्रिप करना है, क्या ये इतना जरूरी है जिस पे क्रिप करूंगी, मैं कुछ और क्यों ना मैं इसमें अच्छा ढूंढ लूं। तो ये बड़ा हाँ, इंपॉर्टेंट जो मैंने आपसे सीखा है। या थैंक या यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। एंड कमल मैम का भी, कमल जीत का भी, एंड प्रीति जी का भी थैंक यू सो मच। जो बुक क्योंकि रीड करना भी सच में, या थैंक यू। सो एक चीज हमेशा याद रखो कि जितनी बार आप कंप्लेन करोगे जिस भी चीज के लिए कर रहे हो, वो 10 स्टेप्स नीचे चला जाएगा। नीचे ये चला सोच लो। जाएगा। अगर आप राइट, पैसे के लिए राइट। कंप्लेन कर रहे हो तो पैसा उतना ही नीचे जाएगा। अगर बिल्कुल, रिश्ते के लिए बिल्कुल। कर रहे हो तो रिश्ता उतना ही नीचे जाएगा। हेल्थ के लिए कर रहे हो तो हेल्थ उतनी ही नीचे जाएगी। फिर उसको और वापस लाने के लिए 10 ग्रेटिट्यूड्स करने पड़ेंगे। सबसे मेन चीज की, मैं चाहे 21 दिन में मैंने शायद 1-2 सेशन छोड़े भी होंगे, मतलब अब मैं भी कोई जैसे मेरा ब्रदर कल कुछ बात कर रहा था तो मैंने उसे बोला छोड़ ना, तू यार देखना सी पहुंचते गए ना, हम कहीं कल गए हाँ और वो वापसी में वो बार बार उसे कहता रहा ड्राइवर को कि इधर से ले आता, तो इधर से। मैं क्या छोड़ ना बिट्टू, की हो गया, ऐसे पहुंचते गए ना, मतलब हार्डली कितना हाँ फर्क पड़ा, 5 मिनट का। एंड तो ये कई एंड बार हम, ये एंड छोटी वन चीज मोर है। थिंग, वन मोर थिंग, पहुंच गए एंड सेफली पहुंच गए। सेफली पहुंच गए। हाँ। सेफली पहुंचना पहुंच एक गए, चीज और राइट, सेफली राइट, पहुंच राइट। गए। हम्म, सो वेन एवर तो यू आर ये लेट। अवेयरनेस या ये चीजें मैंने सीखी। चलो, या वेरी गुड। थैंक यू फॉर शेयरिंग। हाँ जी, कमल। मैंने तो मैम जब लास्ट टाइम से वो करा था ना, हमने कोर्स किया था, तो उसके बाद से आपने बोला था ना, जैसे रिक्शे वाला, इसको उसको सबको थैंक यू बोलो 3 बारी। तो 3 बारी तो नहीं बोल पाते, बट अब मैंने देखा है कि अब मैं जब बोलती हूँ ना तो बहुत ही मन से बोलती हूँ, तो अगला बंदा खुश हो जाता है, मुझे पता चलता है कि ही इज ऑल्सो फीलिंग हैप्पी, कि थैंक यू। और वो पैसे की बहस कुछ नहीं करनी, तो मैं कहती नहीं भैया इतने ही लगते हैं, वैसे देख लो आप। तो अब वैसे नहीं कहते कि तेरा दिमाग खराब हो गया, पहले तो मैं बहुत बोलती थी ऐसे बट अब नहीं बोलती। अब कहीं पे भी पैसों का इश्यू होता है ना, तो मेरे हस्बैंड भी कल मुझे कहते हैं, ये सामान भिजवाया, हराम के आ रहे हैं पैसे? नहीं क्या, नहीं बहुत मेहनत के, बड़े प्यार प्रीत से आ रहे हैं। मैंने ये जवाब दिया और वो एकदम चुप हो गए कि मैंने क्या बोला है ये हाँ, दैट इज तो ट्रू। मैंने देखा कि अब जैसे अब हम खाना खाने जाते हैं, तो जब वो प्लेट रखता है तो मैं थैंक यू बोलती हूँ, जब वो प्लेटें उठाता है, पानी देता है, एवरी टाइम मैं थैंक यू बोलती हूँ। और किसी के घर भी जाऊं तो कोई पकड़ाए, जैसे मेरी मेड भी, मैंने उसको बोला प्याज काट दे, तो फिर मैंने उसे बोला, मैं थैंक यू, मैंने कहा तूने बड़े सुंदर प्याज काटे हैं, थैंक यू। वो कुछ कर देगी, भाभी मैंने ये कर दिया, मैं कहती हूँ थैंक यू। तो मैं उसको भी दिन में 8-10 बारी थैंक यू बोलती हूँ, हाँ, तो कि प्यार से, वनिता। मन से। हाँ, हाँ वनिता को भी आदत हो गई है। वनिता भी हाँ सबको थैंक यू बोल, चाहे वो रिक्शे वाला हो चाहे वो सब्जी वाला हो। हाँ कल हाँ किसको बोला इसने? कल की बात है, परसों की बात है। शी सेड थैंक यू टू समबडी एंड दैट हाँ। दैट पर्सन, मतलब ही जस्ट, उसका चेहरा एकदम से लिट अप हो गया, खुश हो गया वो लिट एकदम अप से। हो गया, हाँ हाँ, हाँ बिकॉज पीपल जनरली डोंट से इट ना। एक और हाँ। इसने चीज जो बोला। मैंने, सॉरी, हाँ, एक और बोलो। जो बोलो बोलो। चीज कमल जी ने बोली कि वो जो एक स्वीपर निकल रहा था तो मैजिक डस्ट, और हाँ कल वही वो कहीं मेरे दिमाग में चल रही थी, और जब वो एग्जाम ड्यूटी में जो मेड पानी के लिए आई बच्चों को, तो मैंने वो हाँ मैजिक डस्ट उसके साथ हाँ वो वही चीज की, क्योंकि जब हम सुनते हैं तो हम रियलाइज करते हैं हाँ ये वाली चीज भी तो है, ये भी हाँ। और थैंक मैं यू। मैम को बता रही थी, आप लोग कल थे नहीं, तो मैंने एक ना, मेरी कोई जानकार है, मतलब जानकार नहीं, सत्संग में आते हैं और मेरे घर के पास रहते हैं, रियल रिच लेडी। तो वो ना अपनी, मैं रिक्शे पे आ रही थी और वो अपने गाड़ी ड्राइवर के साथ ना ऐसे ऐसे लगी हुई थी। पहले मैंने उसको देखा, मैंने कहा व्हाट, फिर मैंने कहा थैंक यू फॉर द क्यू फॉर माई ओन ड्राइवर एंड कार मैंने या, कहा ये क्यों दा मैजिक ले लिया आज मैंने इससे, बजाय बिल्कुल क्रिप बिल्कुल। करने के एंड रंजीत, जैसे आप बोल रहे हो ना बोर्ड एग्जाम के उसमें इन्विजिलेटर हो एंड ऑल, तो आप एक्चुअली बिफोर यू एंटर द रूम ऑल्सो ना, यू कैन एक्चुअली
Magic does the whole room. The whole room. Yes. राइट Yeah. नेक्स्ट टाइम हाँ, तो वो सब बच्चों के लिए भी हो गया ना. बच्चों के लिए भी हो बिल्कुल जाएगा। बिल्कुल तो So अगेन आई मतलब आई डोंट नो बट आई एम वेरी थैंकफुल टू यू दीदी हाँ, I am so grateful that you could join. लर्न सो मेनी थिंग्स हाँ इस सेशन में भाग भाग के मतलब मेरा मन होता था कि मैं अटेंड करूं चाहे मैं जैसे कहीं भी रास्ते में भी हूँ बट आपको बताइए अक्सर हम लोग घूम रहे होते हैं तो मैं रास्ते में मैं अटेंड करती हूँ चाहे कुछ भी हो जाए कैसे भी कर लूँ अब Yeah. कल वहाँ नेटवर्क नहीं था मैंने स्टार्ट किया हुआ था बट नेटवर्क इशू होने की वजह से वो करना पड़ा अच्छा, कोई थैंक बात यू नहीं. Anyways, all the videos are there on the YouTube playlist. मैं share रोज करती ही हूँ, and any of the videos you want to watch it again or something, you can just do that. है ना? जैसे आप आज वाली भेजते हो ना, उसको भी ओपन करो तो नीचे सारी लिस्ट आ जाती है हाँ, पुरानी वो वाली, पूरी प्लेलिस्ट है ना. पूरी प्लेलिस्ट आ जाती है नीचे। पहले मैं सिर्फ उसी दिन का वीडियो शेयर करती थी. याद है हाँ आपको? पहले मैं हाँ, उसी सिर्फ दिन उस का दिन का। वीडियो शेयर करती थी. नाउ आई हाँ, हैव जस्ट क्रिएटेड अ प्लेलिस्ट, उसमें सारी आ जाती हैं. सारी आ आप जाती है, मैंने आप देखा है वन उसमें। से 0 से लेकर 28 हम्म डेज की सारी देख सकते हो. मतलब हम्म कल को अगर आप अपने आप उसको प्रैक्टिस में रखना चाहो, तो आप उसको वीडियो को देख के भी अपने असाइनमेंट्स रोज रोज कर करके यू कैन हम्म स्टिल कंटिन्यू डूइंग इट. है ना? यस। चलो जी, थैंक यू सो मच. हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू. हैप्पी एंड होली। कल हैप्पी होली लास्ट सेशन है, एंड वी विल कंक्लूड आवर जर्नी, and then remember the magic and create the magic in your life, right? यस। Okay. Bye. Good night. बाय, थैंक यू। Good night.